राधे कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले जब होवे या ना होवे, ये दृढ़ विश्वास रखे कि हरि हमारे हैं और हमें मिलेंगे ही। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं। जब के सहारे हरि नहीं है, बल्कि हरि के सहारे जब हो रहा है। इस बात को अच्छे से समझना। जब तो हमें करना ही है, पर यदि जब नहीं हो रहा तब हमें हरि के सहारे बैठना है। फिर पक्का भगवत प्राप्ति इसी से ही होनी है। हम भजन के भरोसे श्री जी पे नहीं है, बल्कि श्री जी के भरोसे भजन कर रहे हैं। अर्थात भजन हो तब भी जय जय, भजन ना हो तब भी जय जय, क्योंकि सब कुछ हमें प्रभु पे छोड़ देना है। अब भजन नाम जप हो या ना हो, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के सहारे हैं। बस इसी से प्रभु आपको मिलेंगे। यकीन मानिए, जबरदस्ती प्रभु के गले पड़ जाइए। भजन हो ना हो, प्रभु मेरे हैं और मैं उनके सहारे हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं कि मेरा भजन हो या ना हो, नाम जप हो या ना हो। बुरे भले हम कैसे भी है, पर है प्रभु के, ये बहुत खास बात है। खास में खास बात है। अब आप कहोगे भजन नहीं करोगे तो प्रभु कैसे मिलेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी प्रभु की है। आप थोड़ी भजन करते हो, प्रभु आपसे भजन करवा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे भी प्रभु के सहारे रहना है। जब प्रभु आपके हैं तो प्रभु आपके लिए नया रास्ता बना सकते हैं, आपके लिए नए शास्त्रों की रचना कर सकते हैं। वो ही भजन करवा लेंगे, वो ही आपका प्रमाद हटा देंगे। हमें बस उनके सहारे रहना है। देखो, सब कुछ इससे आसान हो जाएगा। करके तो देखो। जब जब आपके सिद्धांतों की कसौटी चल रही हो, तब आपको कहना है प्रभु जी आप देख लो, मेरे में सामर्थ्य नहीं, आप देख लो। आप हमारे हो, आपका सहारा है और आश्रय चाहिए। बस बड़े बड़े साधु संत इसी के भरोसे रहते हैं। यकीन मानिए, भजन, साधन, संयम, नियम, धामवास सब प्रभु के कृपा से ही होना है। ध्यान से समझिए, साधना से तो अहंकार मिटता है, पर भगवत प्राप्ति तो कृपा से ही होनी है। इसलिए नाम जप, भजन, सेवा करनी ही है हमें। पर उसमें चिंतन लगे तो ठीक, ना लगे तो भी ठीक। परंतु जब आप प्रभु के सहारे रहते हो, तब आपका अपने आप चिंतन बनने लगता है। श्री जी मेरे ही इस बात में इतना दम है कि आप बिना भजन के रह ही नहीं सकते, और शरीर मेरा है इस बात में इतना दम है कि आप भजन कभी कर ही नहीं सकते। और श्री जी मेरे है, इसी से भजन होना है। क्योंकि आप प्रभु को अपना मान रहे हो, तो आप अपनों के लिए कुछ तो करते ही होंगे ना, तब वो भजन अपने आप होने लगेगा। किंतु शरीर आसक्ति के द्वारा अनन्य चिंतन नहीं हो सकता। भगवत आश्रय के द्वारा ही अनन्य चिंतन होना है। जब हम हर बार देखते हैं कि हम निष्फल है, हम परास्त हो रहे हैं, हम में कोई बल नहीं है, तब पूर्णता प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। अब जो करेंगी वो लाडली ही करेंगी, क्योंकि हमसे जब कुछ नहीं हो पाता और जब कुछ करते हैं तब हार जाते हैं, तब ये सहारा ही काम आएगा। इसलिए आज अभी सबसे पहले ये काम करो। सबसे पहले प्रभु के हो जाओ, फिर नाम जप करो। इतने में ही सब होगा। और भी कुछ करना चाहते हो तो कुसमाज को त्याग कर दो। इसलिए पहले पहला काम करो, तब दूसरा अपने आप हो जाएगा, और दूसरा हो गया तो कुसंग का त्याग भी अपने आप होता जाएगा। यदि ये सारी बातें आप में है तो आपकी भगवत प्राप्ति निश्चित है। निश्चित निश्चित निश्चित। लिख के ले लो। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।